इस वक्त हमारे साथ है उमर पोटी की ट्विंकल साहू। छोटी सी दिखने वाली ट्विंकल ने सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम पास किया। इंटरमीडिएट में जब ऑनलाइन एग्जाम हुए और पूरे इंडिया में हर कोई पास हो रहा था, तब भी मगर ट्विंकल का रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और उसके बाद ऑफलाइन एग्जाम में ट्विंकल ने अपने बोथ ग्रुप का एग्जाम क्लियर किया। उसके बाद सीएमए फाइनल ट्विंकल ने एक एक बार में क्लियर कर दिया है और अब सीएमए फाइनल के बाद वो कैंपस के लिए जाने को तैयार है। इस पूरे जर्नी में एक खास बात यह है कि ट्विंकल ने साइंस स्ट्रीम से सीएमए की जर्नी शुरू की। तो सबसे पहले यही पूछना चाहता हूँ कि ट्विंकल, साइंस से सीएमए में आने के बाद ये जर्नी कैसी रही? पहले तो ये बताओ कि साइंस से सीएमए में आने का रीजन क्या था और फिर ये जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? सर एक्चुअली मेरा ये तो क्लियर था कि इंजीनियरिंग मुझे करना नहीं है। राइट। तो फिर मैंने देखा कि मतलब और ऐसे कौन सी स्ट्रीम है जिसमें अपन मतलब प्रोफेशनल तो हो और जो डिफिकल्ट भी हो, जो ऐसे लगे कि हाँ हमने कुछ तो लाइफ में ऐसा अचीव किया है जो बाकियों से अलग हो। तो सीएमए मैंने देखा, कॉस्ट अकाउंटेंट। अब इसमें डिफिकल्टीज तो बहुत सारी हुई। अकाउंटिंग जो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स मेरे लिए न्यू थे, फाइनेंस हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी, अकाउंटिंग। बहुत मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत मेहनत लगी। बहुत ज़्यादा सेल्फ एफर्ट बहुत ज़्यादा लगे, टीचर्स के तो थे ही, पर सेल्फ एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा। साथ में बेस्ट ये रहा कि जैसे हमें कोचिंग में क्लासेस मिलती है, जाके मैंने रेगुलर तुरंत ही रिवीजन किया, जिससे कि ये तो रहा कि चीज़ें याद रहती थी और तुरंत ही जो स्किप होने वाला पार्ट था वो स्किप नहीं होता था, क्योंकि सर लोग अगर समझा रहे हैं तो वहाँ पे उनका दिमाग ज़्यादा लगता है। मतलब हमारा तो उतना नहीं लगता, जब हम खुद से पढ़ते हैं तब हमारा ज़्यादा दिमाग लगता है। तो ये चीज़ मेरे को कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ट्विंकल, साइंस पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी सीएमए या सीए करने जैसा कोर्स अगर वो आना चाहे तो कितनी डिफिकल्टी है? मतलब अगर आप बताना चाहिए कि क्या क्या एक साइंस पढ़ने वाले बच्चे के लिए सीएमए का कोर्स स्पेसिफिकली यस सर। करना बेहतर है? यस सर, बिल्कुल है। थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट लगेगा, बट इट्स वर्थ इट। आप करिए और उसके बाद जो रिस्पेक्ट मिलता है इस प्रोफेशन में, जो रिस्पेक्ट मिलता है हमें, इट्स मतलब वो कहा नहीं जा सकता। जो इसका वैल्यू है मार्केट में, आप सब जानते हैं सीएमए की वैल्यू क्या है। करेक्ट। क्योंकि तुमने टीचरों की बात की कि टीचर हमसे ज्यादा एफर्ट डालते हैं, तो तुम्हारी इस पूरी सीएमए की जर्नी में कौन कौन से ऐसे टीचर रहे हैं जिन्होंने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया है, जिनसे तुम इन्फ्लुएंस हुए, तुम्हें अच्छा लगा कि अच्छा ऐसा कुछ मतलब लाइफ में एक इन्फ्लुएंसिंग या मोटिवेटिंग पार्ट तुम्हारे टीचर कौन से बने? सर सबसे पहले तो मैं आप, ऐसा नहीं है कि सर वीडियो में पूछ मैं रहे हूँ इसलिए मेरा हैं। नाम दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। हाँ। मुझे वो सीएमएडी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई स्टार्टिंग। मैंने सर के पास जाके बोला भी, सर ये हो नहीं रहा है। सर पर मार्क्स देखते थे तो बोलते थे, अगर तुम 20 में 1980 ला रही हो और बोल रही हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बट कॉन्सेप्ट वो जो है, मतलब मैं फँस रही थी उसमें। तो जहाँ भी मैं फँसी हूँ सर से ही मैंने हेल्प माँगी और सर ने पूरी हेल्प की थी। और केतन सर, विक्रांत सर, ये हमारे फैकल्टीज़ थे। और मोटिवेशनल स्पीकर हमारे मिट्टू मैम, संतोष राय सर, जो बीच-बीच में मतलब हमेशा टाइम टू टाइम आके हमें मोटिवेट करके जाते थे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ स्टडी करते हैं, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी हमारे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि सर अभी मतलब यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज़ भी स्टार्ट करेंगे सर हमारे लिए। तो वो भी हमारे लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी होगी, ताकि क्योंकि हमने अभी तक तो सिर्फ़ पढ़ाई किया है। ऐसे बाहर तो निकले नहीं या फिर किसी से इन्वॉल्वमेंट हमारा रहा नहीं, तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी कि हम अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। करेक्ट। तो ट्विंकल का जो कहना है कि अब यहाँ से सीएमए कंप्लीट करने के बाद ये जो जा रही है सीएमए के कैंपस में, उसके लिए ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी भी ये करेंगी। तो ट्विंकल, इसी के साथ ऑल द बेस्ट। आपका थैंक यू कैंपस सर। बहुत ही बढ़िया हो और आप एक बहुत अच्छे पैकेज वाले जॉब के साथ वापस आएँ। थैंक गुड यू लक। सर।